लोके च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, लोगुत्तमे समणेणाय पुत्र। श्रमण जात पुत्र परमाराध्य भगवान महावीर लोकोत्तम थे। मंगल पाठ उच्चरित किया जाता है, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। अरहत को लोकोत्तम कहा गया है, सिद्धों को भी साधुओं को भी लोकोत्तम कहा गया है। केवली प्रज्ञप्त धर्म लोकोत्तम बतलाया गया है। तो अरहत लोकोत्तम होते हैं और प्रभु महावीर भी अरहत थे, इसलिए लोकोत्तम होना तो एक सामान्य यानी सामान्य उक्ति है। अरहत सभी लोकोत्तम होते हैं। भगवान महावीर से हम जुड़े हुए हैं। वर्तमान जैन शासन भगवान महावीर से संबद्ध है। इस जम्बूद्वीप के भरतक क्षेत्र की इस अवसर्पिणी के अंतिम और 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर हुए थे। भगवान महावीर के शासन में दिगंबर श्वेतांबर 2 परंपराएं हैं और पर्युषण और 10 लक्षण पर्व, ये भी दोनों मोटा मोटी आपस में कनेक्टेड हैं। पर्युषण पर्व की संपन्नता और 10 लक्षण पर्व का प्रारंभ दोनों लगभग एक केंद्र बिंदु या उसके आसपास आ जाते हैं। आज से जैन श्वेतांबर परंपरा और हमारी 13 पंथ की परंपरा में पर्युषण पर्व का प्रारंभ हुआ है, हो रहा है, हो गया है। भगवती संवत्सरी से पूर्ववर्ती 1 सप्ताह यह पर्युषण के रूप में आता है। भगवती संवत्सरी को भी साथ में जोड़ दें तो अष्टांगिक आराधना का यह कालमान होता है। भगवती संवत्सरी से पूर्व 7 दिनों को जोड़ा गया है। हमारी साधु साध्वियाँ कई अध्येता हैं, MA किए हुए, PhD किए हुए, कोई PhD कर रहे, ऐसे कई हो सकते हैं। तो कोई यह बता सकते हैं क्या ये 7 दिन जो हैं संवत्सरी भगवती के साथ, ये भगवान महावीर के समय से हैं या बाद के हैं? बाद के हैं तो कब शुरू हुए थे? कौन से समय में ये 7 दिन शुरू हुए? तो कोई हमारे साधु साध्वियों में कोई ऐसे शोध करने वाले हों, पता चल सके कि ये 7 दिनों वाला क्रम कब से चल रहा है। खैर, पता चलेगा तो चलेगा, न चलेगा तो न चलेगा, पर वर्तमान में तो यह चालू है और हम तो देखते आ रहे हैं। ये 7 दिन भगवती संवत्सरी से पहले के हमने तो गुरुदेव तुलसी के समय भी देखा है, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के समय भी देखा है और वर्तमान में भी चल रहा है। और 13 पंथ में तो और भी हमने आंखों से नहीं देखा है, पर और भी हो सकता है, अवश्य हो सकता है। तो यह साप्ताहिक योग भगवती संवत्सरी के साथ हुआ है। आज का दिन भाद्रव
कृष्णा द्वादशी है। जो पर्यूषण का तो इस बार प्रथम दिन है ही, और यों यह भाद्रव कृष्णा द्वादशी परम पूज्य प्रज्ञा पुरुष श्रीमद् जयाचार्य का महाप्रयाण दिवस भी है। हमारे धर्म संघ जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के चतुर्थ आचार्य परम वंदनीय श्रीमद् जयाचार्य हुए, और जयपुर के साथ भी उनका संबंध हो गया। जयपुर में प्रवास भी हुआ और जयपुर में उनका महाप्रयाण भी हुआ। तो नाम में भी जयाचार्य और जयपुर दोनों में जय जय जुड़े हुए हैं। और आज के दिन जयपुर में तो उनकी महाप्रयाण तिथि का कार्यक्रम भी उनकी समाधि के परिपार्श्व में हुआ करता है। श्रीमद् जयाचार्य कोई विशिष्ट व्यक्तित्व के धनी थे। वे तत्ववेत्ता थे। शास्त्रीय ज्ञान, तत्व ज्ञान उनका काफी निर्मल था, ऐसा प्रतीत हो रहा है। उनके जो ग्रंथ हमें उपलब्ध हैं उनको हम देखें, झीणी चर्चा को देख लें। तत्वज्ञान का मनोभंडार है झीणी चर्चा। झीणी चर्चा किताब में झीणी चर्चा, झीणो ज्ञान जो भी ये ग्रंथ हैं, तत्वज्ञान की कितनी बातें हैं। भ्रम विध्वंसनम को कोई देख ले, कितना तेरा पंथ का एक दर्शन सिद्धांत विचार उसमें गुम्फित हुआ है, और अन्य विचार के संदर्भ में मानो गुम्फित हुआ है। प्रश्नोत्तर तत्वबोध को कोई पढ़े तो कितना एक ज्ञान वाला यूं एक ग्रंथ है प्रश्नोत्तर तत्वबोध। भगवती जोड़ को कोई देख ले, कितने वॉल्यूम हैं, पढ़ते पढ़ते कब पार आए उसका कोई अच्छा समय लगाए। तो राजस्थानी भाषा में रागिणियों में राग में इतने गीत पद्य जो भी भरे हुए हैं, भगवती सूत्र पर इतनी एक व्याख्या की गई है, और कहीं कहीं एक समीक्षा जयाचार्य की जो प्राप्त होती है। इससे लगता है उनका ज्ञान कोई विशिष्ट था। ज्ञान के क्षेत्र में उनका वैशिष्ट्य उनके ग्रंथों के स्वाध्याय से आकलित हो सकता है। ज्ञान के निधि के रूप में, तत्ववेत्ता के रूप में मैं परम पूज्य जयाचार्य को देखता हूँ, तो उधर एक अध्यात्मवेत्ता या अध्यात्म के साधक के रूप में उन्होंने अपने ढंग से अध्यात्म की साधना भी की। अब 24 जैसा एक छोटा सा ग्रंथ है, 24 तीर्थंकरों की स्तुति है। इस स्तुति ग्रंथ में भी उन्होंने साधना की बातें भी निहित कर दी है। इस छोटे से ग्रंथ में उन्होंने तेरा पंथ की मान्यता को भी निहित कर दिया है। इस छोटे से ग्रंथ में उन्होंने तत्वज्ञान की बातें भी सन्निहित की है। इस छोटे से ग्रंथ में अमूर्ति पूजा की बात को भी उन्होंने स्थापित कर दिया है। तो एक सुंदर ग्रंथ 24 का है। अब जब 12वें गीत को हम देखते हैं, बासु पूज्य भगवान की स्तुति में अंजन मंजन शू अलगा पुष्प विलेपन नहीं विलगा। अब ये जो बातें हैं, यानी उन्होंने अमूर्ति पूजा की अपनी बात को भी
24 की स्तुति में स्थापित कर दिया है। 13 पंथ की अनुकंपा के 2 प्रकार 17वें गीत को देखें, कुंथु जनेश्वर भगवान का अनुकंपा दो असंजतीरो जीवनो वांछ। तो ये 13 पंथ की मान्यता को भी 24 में उन्होंने प्रस्तुत कर दिया है। तो एक 24 का ग्रंथ है, उसमें साधना की भी बातें, भक्ति की बात भी देख लें और साथ में तत्वज्ञान की बात भी देख लें, 13 पंथ के सिद्धांत की बात भी देख लें। तो यह उनका मानो वैदुष्य कह दें, एक रचना का एक अपना तरीका कह दें कि केवल स्तुति ही नहीं करना, साथ में कुछ तत्व भी डालना, जानकारियां भी मानो उन्होंने दे दी है। आराधना को देखें, कितना सुंदर ग्रंथ है। खास करके जब अंतिम समय निकट लगे रे संथारा और तब तो आराधना का स्वाध्याय हो जाए तो संभवतः बहुत बढ़िया है। संथारा के काल में या लगे शरीर अब ढीला पड़ गया, उस समय आराधना जैसे ग्रंथ का स्वाध्याय हो जाए, अच्छा एक ग्रंथ है आराधना का ग्रंथ। और कई ग्रंथ उनके अप्रकाशित हैं, संदेह विष औषधि, जनाज्ञा मुख मंडन, कुमति विहंड, ऐसे कई चीजें हैं अप्रकाशित हैं। भले अप्रकाशित हैं पर हमारे मानव खजाने में, हमारे संघ के लाडनों के भंडार में संभवतः है। छोटा सा भंडार है लाडनों में, हमारे जो सेवा केंद्र के वो स्थान हवेलियाँ स्थान है, तो वहाँ छोटे से भंडार में हमारी संघी ये कई चीजें सुरक्षित रखने का मानो प्रयास किया गया है। श्रीमद् जयाचार्य ने अपने जीवन के कुछ अंतिम वर्षों में लगता है विशेष अपनी आध्यात्मिक साधना में स्वयं को समर्पित कर दिया। वो तत्ववेत्ता, अध्यात्मवेत्ता या अध्यात्म के साधक भी, और इधर वो विधि विधान अनुशासन व्यवस्था के भी बहुत बड़े एक सृजनशील और निर्माता थे। विधिवेत्ता कह दें, विधि निर्माता कह दें, मर्यादा व्यवस्था करने वाले थे। हमारे धर्म संघ में एक नया उन्मेष संभवतः श्रीमद् जयाचार्य के समय में आया था। मैं 13 पंथ को एक ग्रंथ मान लूं इसको, इस 13 पंथ का पहला संस्करण तो, मूल संस्करण तो आचार्य भिक्षु के समय आ गया था। थोड़ा संशोधित या परिष्कृत व्यवस्था आदि की दृष्टि से तो दूसरा संस्करण मेरा मानना है वो श्रीमद् जयाचार्य के समय आया था। 13 पंथ की पहली शताब्दी की संपन्नता श्रीमद् जयाचार्य के समय हुई थी। तो पहली शताब्दी के प्रारंभ में मान लो पहला संस्करण आ गया, और पहली शताब्दी की संपन्नता जिनके समय में हुई, उनके समय में 13 पंथ इस ग्रंथ का दूसरा संस्करण आ गया। 13 पंथ का संगठनात्मक पक्ष या व्यवस्था पक्ष है, और सिद्धांतों को एक ग्रंथों के रूप में यूँ मतलब ब्रह्म विद्वंसनम जैसे ग्रंथों में और में डालने का भी एक स्वामी जी ने भी किया ही था। कितने ग्रंथ उन्होंने खुद ने रचे, और फिर श्रीमद् जयाचार्य ने ग्रंथ भी रचे, व्यवस्थाओं में भी कुछ नवीनता लेकर आए, परिवर्तन किए। तो यह श्रीमद् जयाचार्य के समय 13 पंथ का संभवतः दूसरा संस्करण, ग्रंथ तो वही था, थोड़ा संशोधित मान लो, दूसरा संस्करण आ गया था। मैं भूल न करूं तो 13 पंथ ग्रंथ का तीसरा संस्करण आचार्य श्री तुलसी के समय आया था। 13 पंथ की दूसरी शताब्दी की संपन्नता आचार्य तुलसी के समय हुई थी। यह 13 पंथ की अभी तीसरी शताब्दी चालू है। पहली शताब्दी का प्रारंभ स्वामी जी के समय, दूसरी शताब्दी का प्रारंभ श्रीमद् जयाचार्य के समय, और तीसरी शताब्दी का प्रारंभ परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी के समय। तो 3 शताब्दियों का क्रम, और तीनों के समयों में मानो 13 पंथ में कुछ नए उन्मेष आए हैं।
श्रीमद् जयाचार्य और आचार्य श्री तुलसी में भी मैं कुछ समानता का दर्शन करता हूँ। श्रीमद् जयाचार्य जैसे यूँ राजस्थानी भाषा में आख्यान और उन्होंने रचे थे, आचार्य श्री तुलसी ने भी राजस्थानी भाषा में यूँ आख्यान रचे हैं। श्रीमद् जयाचार्य ने अनेक मुखिया साध्वियों की नियुक्ति की, आचार्य श्री तुलसी ने भी 3 साध्वी प्रमुखाओं की नियुक्ति अपने समय में की थी। श्रीमद् जयाचार्य ने भी कुछ मानो परिवर्तन किए संघीय व्यवस्था में, आचार्य श्री तुलसी ने भी कुछ नवीनता संघीय व्यवस्थाओं में और आचारचर्या में मान लें कुछ परिवर्तन किए। तो यों श्रीमद् जयाचार्य और आचार्य श्री तुलसी में भी हमें कुछ समानता का दर्शन प्राप्त हो सकता है। श्रीमद् जयाचार्य हमारे धर्म संघ के आचार्य पद पर आरूढ़ हुए और उनको आचार्य यानी युवा उत्तराधिकार देने वाले हमारे तीसरे आचार्य श्री रायचंद जी स्वामी थे। दोनों का लगभग समान कालावधि का आचार्य काल रहा। ऋषिराज महाराज का भी, परम पूज्य रायचंद जी स्वामी का भी यों 30 वर्षों लगभग का आचार्य काल रहा और 30 वर्षों का ही लगभग आचार्य काल श्रीमद् जयाचार्य का रहा। जयाचार्य के दीक्षा दाता भी मुनि श्री रायचंद जी स्वामी थे, वे उनके आचार्य भी बन गए, दीक्षा दाता भी थे। मुनि अवस्था में उन्होंने उनको दीक्षा दी थी। तो ऐसे श्रीमद् जयाचार्य एक महान साहित्यकार और राजस्थानी भाषा में राग रागिणियों में और में इतना साहित्य रचने वाले जैन शासन के आचार्यों में पिछले 500 वर्षों में और कितने आचार्य हुए हैं, मुझे कोई बता सकें तो बताएं। जयाचार्य को तो मैं जानता हूँ, इन्होंने जितनी रचना की है राजस्थानी में और किसी जैनाचार्य ने पिछले 500 वर्षों में की है क्या, कोई मुझे बताए तो अच्छी बात है। यह महाप्रयाण दिवस दोनों उपक्रम एक साथ पधारे हैं, एक साथ दोनों का योग हो रहा है। तो वैसे हमारे और पदासीन चारित्रात्माओं के भी वक्तव्य हो गए हैं। हमारे संयोजक मुनि दिनेश जी भी कुछ बोले थे, अब लगता है ज़्यादा कोई बोलना इतना कोई ज़रूरी हो तो बोलें, वरना इतनी कोई खास बात नहीं है तो ज़्यादा विलंब हम क्यों करें। आज वो खाद्य संयम दिवस भी है, खाने का संयम करना अच्छा है, तपस्या करें और भी खाने का जितना आनुकूल्य हो हम खाने का संयम रखने का भी प्रयास करें। अनेक रूपों में खाद्य संयम किया जा सकता है। आदमी अनेक चीज़ों को छोड़ दे, जिसके प्रति ज़्यादा वो रुचि, ज़्यादा वो शौक हो, ज़्यादा आकर्षण हो या थोड़ी आसक्ति हो, उस चीज़ को छोड़ दे कि आज इसको तो नहीं खाना। आकर्षण है, थोड़ी मनोज्ञता के राग भाव सा आ रहा, उस चीज़ को तो छोड़ दो, अभी चेष्टा करें। तो यह भी साधन है, मनोज्ञ चीज़ को छोड़ देना। तो अनेक रूपों में उनोदरी करें, नौकारसी करें, बहुत अच्छा छोटा सा तप है, अनुकूल हो शरीर के, नौकारसी करते रहें। हमारे साधु साध्वियाँ भी चतुर्मास में तो नौकारसी कर सकें तो अभी बिहार तो है नहीं, भी काटी शुद्धि पूनम तक तो नौकारसी कर लें। थोड़ी पीना थोड़ा बाद में कर लें, थोड़ा नौकारसी आने के बाद में करें तो भी चौमासे में नौकारसी जैसा तप हो जाए। पालना है, नौकारसी के बाद पालना कर सकें तो जितनी अनुकूलता अभी चौमासे में नौकारसी का तप तो हो जाए, और बड़ी तपस्या हो न हो नौकारसी तो करें। छोटा सा तप है नौकारसी का, तो वो भी हमारे होता रहे। तो छोटा सा एक हमारा तप का संचय मानो हमारे होता रहे, तो हम
खाद्य संयम की दिशा में भी आगे बढ़ते रहें, यह काम्य है। दानान सेठम अभयपयानम सच्चे सुया अनवज्जं वयंती तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे नाय पुत्ते।